दिल्ली की चमकती दुनिया में हर सफलता के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है आरव मल्होत्रा की, एक शक्तिशाली बिजनेस साम्राज्य के उत्तराधिकारी की, जिसकी जिंदगी हमेशा से फैसलों, जिम्मेदारियों और साजिशों के बीच घिरी रही। और ये कहानी है काव्या की, एक साधारण लड़की जिसकी जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से उसका पूरा भविष्य बदल जाता है। एक अनपेक्षित शादी, मीडिया की चर्चाएं, कंपनी के भीतर चल रही राजनीति और दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आए दो लोग। जब काव्या इस नई दुनिया में कदम रखती है तो उसे समझ आता है कि बड़े नाम और बड़ी दौलत के पीछे कितनी जटिल कहानियां छिपी होती है। दूसरी तरफ आरव, जो हमेशा से मजबूत और शांत दिखाई देता है, धीरे धीरे महसूस करता है कि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा आया है जो उसे इंसान की तरह समझता है, सिर्फ एक बिजनेस लीडर की तरह नहीं। लेकिन इस रिश्ते के बीच खड़ी है कई चुनौतियां, कंपनी की सत्ता की लड़ाई, मीडिया की नजर और वे लोग जो इस साम्राज्य को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। क्या काव्या इस नई दुनिया में खुद को संभाल पाएगी? क्या आरव अपने बिजनेस और अपने दिल दोनों को बचा पाएगा? और क्या यह रिश्ता सिर्फ एक समझौता रहेगा या धीरे धीरे एक सच्चे प्यार में बदल जाएगा? यह है एक ऐसी कहानी जहां ताकत, भरोसा, रिश्ते और भावनाएं सब एक साथ टकराने वाले हैं। और यही है आरव और काव्या की कहानी। दिल्ली की सुबह धीरे धीरे रात की खामोशी को पीछे छोड़ते हुए शहर पर फैलने लगी थी। आसमान के किनारों पर हल्का सुनहरा रंग उभर आया था और सड़क पर गाड़ियों की शुरुआती आवाजें सुनाई देने लगी थी। होटल की ऊंची मंजिल पर बने अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी काव्या बाहर शहर को जागते हुए देख रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और सुबह की रोशनी इमारतों के कांच पर चमकने लगी थी। उसने कुछ देर तक उस दृश्य को चुपचाप देखा, जैसे वो इस शहर की रफ्तार को समझने की कोशिश कर रही हो। पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी इतनी तेजी से बदली थी कि कभी कभी उसे लगता था जैसे वह किसी कहानी के भीतर आ गई है, जहां हर दिन एक नया मोड़ लेकर आता है। काव्या धीरे धीरे खिड़की से हटकर कमरे के भीतर आई और मेज पर रखे पानी का गिलास उठाकर एक घूंट लिया। उसके मन में रात की बातें अब भी घूम रही थी। लॉबी में आरव से हुई छोटी सी बातचीत, उसका शांत स्वभाव और वो आत्मविश्वास जो हर परिस्थिति में उसके चेहरे पर दिखाई देता था। उसे ये समझ में आने लगा था कि आरव की जिंदगी कितनी जिम्मेदारियों से भरी हुई है, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक सादगी भी है जिसे बहुत कम लोग देख पाते होंगे। उधर उसी मंजिल पर अपने कमरे में आरव की आंख भी खुल चुकी थी। उसने धीरे धीरे उठकर पर्दा हटाया और बालकनी में आकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क पर सुबह की हलचल बढ़ने लगी थी। कुछ लोग जल्दी जल्दी ऑफिस जाने की तैयारी में दिखाई दे रहे थे और कहीं कहीं चाय की दुकानों पर छोटी छोटी भीड़ जमा होने लगी थी। आरव को हमेशा सुबह का ये समय पसंद आता था। ये वो समय होता था जब शहर पूरी तरह व्यस्त नहीं हुआ होता और इंसान को अपने विचारों के साथ कुछ शांत पल मिल जाते थे। उसने गहरी सांस ली और रेलिंग पर हाथ टिकाकर कुछ देर तक दूर आसमान की तरफ देखने लगा। उसके मन में आने वाले दिनों की योजनाएं घूम रही थी। बोर्ड का भरोसा मिलना एक बड़ी जिम्मेदारी थी और अब कंपनी के हर फैसले पर उसकी नजर रहनी थी। लेकिन इन सब के बीच उसके मन में काव्या की छवि भी बार बार उभर रही थी। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसकी मौजूदगी उसे अलग तरह का सुकून देती है। कुछ देर बाद उसने घड़ी की तरफ देखा और कमरे के अंदर लौट आया। ऑफिस के लिए तैयार होने का समय हो चुका था। कॉर्पोरेट दुनिया में सुबह का मतलब सिर्फ एक नया दिन नहीं, बल्कि नई चुनौतियों की शुरुआत भी होता है। उधर काव्या भी तैयार होकर कमरे से बाहर निकल आई।
गलियारे में हल्की रोशनी थी और वातावरण अभी भी शांत था। वो धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी। उसी समय सामने से आरव भी अपने कमरे से बाहर आया। दोनों की नजरें एक ही पल में मिली और दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। गुड मॉर्निंग, काव्या ने धीमे स्वर में कहा। गुड मॉर्निंग, आरव ने जवाब दिया। उसकी आवाज में सुबह की शांति थी। दोनों साथ साथ लिफ्ट की तरफ बढ़े। लिफ्ट के शीशे में उनकी परछाइयां दिखाई दे रही थी और बाहर शहर की रोशनियां धीरे धीरे सुबह की धूप में बदल रही थी। लॉबी में पहुंचते ही सुबह का माहौल थोड़ा सक्रिय दिखाई दिया। कुछ मेहमान नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे और रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारी अपनी सुबह की ड्यूटी में लगे हुए थे। काव्या ने हल्के स्वर में कहा कि वो गार्डन में थोड़ी देर टहलना चाहती है। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि उसे ऑफिस जाना होगा, लेकिन सुबह की ये हवा सच में अच्छी लग रही है। दोनों होटल के बाहर आए। गार्डन में सुबह की ओस अब भी घास पर चमक रही थी और फव्वारे की धार सुबह की रोशनी में चमक रही थी। कुछ पल तक दोनों वहीं खड़े रहे। फिर आरव ने कहा कि उसे अब ऑफिस के लिए निकलना होगा। काव्या ने सिर हिलाकर मुस्कान के साथ उसे विदा किया। आरव की कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ गई। काव्या वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में एक अजीब सी भावना थी, जैसे उसकी जिंदगी का रास्ता अब धीरे धीरे किसी और दिशा में मुड़ने लगा हो। गार्डन की ओर मुड़ते हुए उसने महसूस किया कि सुबह की हवा में एक नई शुरुआत का एहसास है। वो धीरे धीरे उसी बेंच की तरफ बढ़ी जहां वो पिछले कई दिनों से बैठती रही थी। उसने बैठकर सामने फैले गार्डन को देखा और गहरी सांस ली। दिल्ली की वो सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी। सड़क पर ट्रैफिक बढ़ने लगा था और शहर की रफ्तार फिर से तेज हो गई थी। लेकिन उसी सुबह उस शांत गार्डन में बैठी काव्या को यह एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी की कहानी अब एक नए अध्याय की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसा अध्याय जिसमें जिम्मेदारियां, रिश्ते और भावनाएं पहले से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ने वाली थी। दिल्ली की सुबह अब पूरी तरह शहर पर फैल चुकी थी। सूरज आसमान में थोड़ा ऊपर उठ चुका था और उसकी चमक कांच की ऊंची इमारतों पर पड़कर एक सुनहरी चमक पैदा कर रही थी। सड़क पर ट्रैफिक तेज होने लगा था और लोग अपने अपने काम की ओर जल्दी जल्दी बढ़ते दिखाई दे रहे थे। होटल के गार्डन में बैठी काव्या ने सामने फैले उस दृश्य को ध्यान से देखा। सुबह की हवा अब भी हल्की ठंडी थी और घास पर जमी उसकी बूंदें धूप में चमक रही थी। फव्वारे से गिरते पानी की आवाज उस पूरे वातावरण को शांत बनाए हुए थी। काव्या उसी बेंच पर बैठी थी जहां वह पिछले कई दिनों से आती रही थी। उसने अपने हाथों को हल्के से आपस में जोड़ा और कुछ देर तक चुपचाप सामने की ओर देखने लगी। उसके मन में कई विचार एक साथ घूम रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगी है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना ही उसके लिए पहले एक नया अनुभव था, लेकिन अब उसकी जिंदगी उस दुनिया से जुड़ने लगी थी जहां बड़े फैसले, जिम्मेदारियां और अनिश्चितताएं एक साथ चलती हैं। उसने धीरे से गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद जिंदगी में हर बदलाव किसी कारण से आता है। कभी कभी इंसान को समझने में समय लगता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे रास्ते साफ होने लगते हैं। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की विशाल इमारत के सामने आरव की कार आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और आरव बाहर निकल आया। सुबह की धूप अब तेज हो चुकी थी और इमारत के कांच पर चमक रही थी। ऑफिस के बाहर कुछ पत्रकार अब भी खड़े दिखाई दे रहे थे। पिछले कुछ दिनों की खबरों के कारण मीडिया की नजर अब भी कंपनी पर बनी हुई थी। आरव ने एक पल के लिए उन कैमरों की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट या असहजता नहीं थी। वो शांत भाव से इमारत के अंदर चला गया। रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारियों ने उसे देखते ही अभिवादन किया। वो हल्के से सिर हिलाकर आगे बढ़ गया और लिफ्ट की तरफ चला गया। कुछ ही क्षणों में वो अपने फ्लोर पर पहुंच गया। ऑफिस के गलियारे में पहले से ही हलचल शुरू हो चुकी थी।
कर्मचारी अपने अपने केबिनों की तरफ जा रहे थे और कुछ लोग सुबह की मीटिंग्स की तैयारी में लगे हुए थे। आरव अपने केबिन में पहुंचा और कुर्सी पर बैठते हुए लैपटॉप खोल लिया। स्क्रीन पर कई नए ईमेल दिखाई दे रहे थे। उसने एक एक करके उन्हें पढ़ना शुरू किया। अधिकतर संदेश कंपनी की रिपोर्ट्स और विभागों के अपडेट से जुड़े थे। कुछ मिनट बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और कबीर अंदर आया। उसके हाथ में टैबलेट था और चेहरे पर वही ध्यान केंद्रित करने वाला भाव था। कबीर ने कहा कि सुबह से कई निवेशकों के संदेश आए हैं। वे लोग कंपनी की नई योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। आरव ने शांत स्वर में कहा कि यह स्वाभाविक है। जब किसी कंपनी के बारे में इतनी चर्चा हो रही हो तो लोग भविष्य की दिशा जानना चाहते हैं। कबीर ने बताया कि आज दोपहर एक महत्वपूर्ण कॉल भी तय की गई है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि यह अच्छा संकेत है। अगर लोग भविष्य के बारे में सुनना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें कंपनी पर भरोसा है। उधर होटल के गार्डन में बैठी काव्या धीरे धीरे उठी और रास्ते पर टहलने लगी। हवा में हल्की गर्माहट आने लगी थी, लेकिन वातावरण अब भी शांत था। चलते चलते वो फव्वारे के पास आकर रुक गई और पानी की चमकती धार को देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि यहाँ बैठकर वो अपने विचारों को समझ पाती है। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ी दूर ये जगह उसे हमेशा सुकून देती थी। कुछ देर बाद वो फिर उसी बेंच पर लौट आई। दिल्ली की वो सुबह अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। सड़क पर ट्रैफिक बढ़ गया था और शहर की रफ्तार तेज हो चुकी थी। एक तरफ कॉर्पोरेट दुनिया की बैठकों और फैसलों की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ एक शांत गार्डन में बैठी एक लड़की अपनी जिंदगी के नए अध्याय को समझने की कोशिश कर रही थी। दो अलग अलग दुनियाएं थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों की कहानियां एक ही दिशा में आगे बढ़ रही थी और शायद यही वो समय था जब उनकी कहानी का अगला मोड़ धीरे धीरे सामने आने वाला था। दिल्ली की सुबह अब पूरी तरह दिन में बदल चुकी थी। सूरज आसमान में और ऊपर चढ़ चुका था और उसकी रोशनी शहर की ऊंची इमारतों के कांच पर चमक रही थी। मल्होत्रा ग्रुप की विशाल इमारत के भीतर भी काम की रफ्तार पहले से कहीं तेज हो चुकी थी। गलियारों में कर्मचारियों की आवाजाही लगातार बनी हुई थी। कोई फाइलें लेकर मीटिंग रूम की तरफ जा रहा था तो कोई अपने लैपटॉप पर झुका बैठा आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा था। बड़ी कंपनियों की दुनिया में हर दिन किसी न किसी महत्वपूर्ण फैसले से भरा होता है और आज भी वही माहौल दिखाई दे रहा था। आरव अपने केबिन में बैठा सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर ध्यान से कुछ दस्तावेज देख रहा था। खिड़की से आती धूप कमरे के एक हिस्से को रोशन कर रही थी और उसकी मेज पर रखी फाइलों पर हल्की चमक पड़ रही थी। उसके सामने कॉफी का कप रखा था जिसकी भाप अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ग्राफ और रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ा और फिर कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिक गया। उसके मन में कई योजनाएं एक साथ घूम रही थी। कंपनी के भविष्य की दिशा तय करना आसान काम नहीं था। बोर्ड ने उस पर भरोसा जताया था, लेकिन उस भरोसे को बनाए रखना ही असली चुनौती थी। उसे यह भी पता था कि कॉर्पोरेट दुनिया में हर फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के लिए लिया जाता है। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और कबीर अंदर आया। उसके हाथ में टैबलेट था और चेहरे पर वही गंभीरता जो अक्सर किसी महत्वपूर्ण काम के समय दिखाई देती है। कबीर ने कहा कि दोपहर की कॉल के लिए निवेशकों की सूची तैयार है। कई अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी इस कॉल में शामिल होने वाले हैं। आरव ने हल्के स्वर में कहा कि ये अच्छा है। उसने कहा कि जितना अधिक संवाद होगा उतना ही विश्वास मजबूत होगा। कबीर ने सिर हिलाया और टैबलेट पर कुछ नोट्स दिखाते हुए कहा कि कुछ निवेशकों ने नई परियोजनाओं के बारे में विशेष रूप से सवाल पूछे हैं। आरव ने कहा कि ये स्वाभाविक है। लोग हमेशा ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। उधर शहर के दूसरे हिस्से में होटल के गार्डन में बैठी काव्या धीरे धीरे नोटबुक के पन्ने पलट रही थी। सुबह की हलचल अब धीरे धीरे कम होकर दोपहर की शांति में बदलने लगी थी। गार्डन में कुछ ही लोग बचे थे।
पेड़ों की छाया घास पर लंबी आकृतियां बना रही थी और फव्वारे की आवाज वातावरण को शांत बनाए हुए थी। काव्या ने नोटबुक में कुछ पंक्तियां लिखी और फिर सिर उठाकर सामने की तरफ देखने लगी। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में उसने खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करना शुरू कर दिया है। दिल्ली की ये नई जिंदगी उसे डराती भी थी और उत्साहित भी करती थी। हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता था। उधर मल्होत्रा ग्रुप के ऑफिस में आरव धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने नीचे सड़क की तरफ देखा जहां ट्रैफिक लगातार आगे बढ़ रहा था। शहर की वो गति उसे हमेशा याद दिलाती थी कि दुनिया कभी रुकती नहीं। उसने गहरी सांस ली और फिर वापस अपनी मेज की तरफ आ गया। कुछ ही देर बाद ऑनलाइन कॉल शुरू होने वाली थी। उधर होटल के गार्डन में काव्या ने अपनी नोटबुक बंद की और धीरे धीरे बेंच से उठकर रास्ते पर टहलने लगी। हवा अब थोड़ी गर्म हो चुकी थी, लेकिन वातावरण अब भी शांत लग रहा था। दिल्ली की वो दोपहर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक तरफ कॉरपोरेट दुनिया की महत्वपूर्ण बैठकों की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ एक शांत गार्डन में बैठी एक लड़की अपनी जिंदगी के बदलते अध्याय को समझने की कोशिश कर रही थी। दो अलग अलग दुनियाएं थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों की कहानियां एक ही दिशा में आगे बढ़ रही थी। और शायद यही वो समय था जब उनकी कहानी का अगला बड़ा मोड़ धीरे धीरे सामने आने वाला था। दिल्ली की दोपहर धीरे धीरे शाम की ओर झुकने लगी थी। आसमान में सूरज अब उतना तेज नहीं रह गया था और उसकी रोशनी इमारतों के कांच पर हल्की सुनहरी चमक बनाकर फैल रही थी। मल्होत्रा ग्रुप की ऊंची इमारत के भीतर काम की रफ्तार अब भी जारी थी, लेकिन दिन का वो हिस्सा आ चुका था जब लोग सुबह की भागदौड़ से थोड़ा थकने लगते हैं। गलियारों में आवाजाही अब भी थी, पर उसमें सुबह जैसी जल्दी नहीं थी। कई कर्मचारी अपने अपने केबिनों में बैठकर रिपोर्ट्स पूरी कर रहे थे। कुछ लोग मीटिंग रूम से बाहर निकलते दिखाई दे रहे थे और कहीं की धीमी आवाज में चर्चा चल रही थी। आरव अपने केबिन में बैठा था और सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर चल रही ऑनलाइन कॉल को ध्यान से सुन रहा था। बड़ी स्क्रीन पर अलग अलग शहरों से जुड़े निवेशकों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। किसी के पीछे न्यूयॉर्क का ऑफिस दिखाई दे रहा था, किसी के पीछे सिंगापुर का कॉन्फ्रेंस रूम और किसी के पीछे लंदन की खिड़की से दिखती धूप। ये दृश्य इस बात का संकेत था कि मल्होत्रा ग्रुप अब सिर्फ एक स्थानीय कंपनी नहीं बल्कि एक वैश्विक स्तर पर काम करने वाला संगठन बन चुका है। आरव की आवाज शांत और स्पष्ट थी। वो हर सवाल का जवाब संयम से दे रहा था। निवेशक कंपनी की आने वाली योजनाओं के बारे में जानना चाहते थे। नई परियोजनाएं, विस्तार की रणनीति और बाजार में कंपनी की स्थिति। आरव ने हर विषय पर विस्तार से बात की। उसकी बातों में आत्मविश्वास था और उसके शब्दों से यह साफ महसूस हो रहा था कि वो कंपनी के भविष्य को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है। लगभग 1 घंटे तक ये चर्चा चलती रही। आखिरकार कॉल समाप्त हुई और स्क्रीन पर एक एक करके सभी चेहरे गायब हो गए। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। आरव ने धीरे से लैपटॉप बंद किया और कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिक गया। उसने गहरी सांस ली। दिन का ये सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा हो चुका था। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और कबीर अंदर आया। उसके हाथ में टैबलेट था और चेहरे पर हल्की उत्सुकता दिखाई दे रही थी। कॉल कैसी रही? उसने पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छी रही। सवाल काफी थे, लेकिन प्रतिक्रिया सकारात्मक लग रही है। कबीर ने सिर हिलाया और कहा कि कुछ निवेशकों ने अभी अभी संदेश भेजे हैं। वे लोग कंपनी की रणनीति से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। आरव खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क पर ट्रैफिक लगातार आगे बढ़ रहा था। उसने कुछ पल तक शहर की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, यह तो शुरुआत है, असली काम अभी बाकी है। कबीर ने कहा कि टीम भी अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रही है। कुछ मिनटों तक दोनों अगले कुछ दिनों की योजनाओं पर चर्चा करते रहे। फिर कबीर फाइलें लेकर बाहर चला गया और केबिन में फिर से शांति फैल गई। उधर शहर के दूसरे हिस्से में
होटल के गार्डन में शाम उतरने लगी थी। सूरज अब पेड़ों के पीछे छिपने लगा था और उसकी किरणें घास पर लंबी आकृतियां बना रही थी। फव्वारे की चमकती धार अब हल्की सुनहरी दिखाई दे रही थी। गार्डन का माहौल शांत था, लेकिन उसमें एक हल्की जीवंतता भी थी। कुछ मेहमान टहल रहे थे, कोई फोन पर बात कर रहा था और कोई बेंच पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। काव्या उसी बेंच पर बैठी थी जहां वह पिछले कई दिनों से आती रही थी। उसके हाथ में नोटबुक अब भी थी, लेकिन इस बार वो उसमें लिख नहीं रही थी। वो बस सामने की तरफ देख रही थी और अपने विचारों में खोई हुई थी। पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी इतनी तेजी से बदल रही थी कि उसे कभी कभी समझने में समय लगता था कि वो किस दिशा में जा रही है। लेकिन एक बात उसे अब साफ महसूस होने लगी थी, उसके जीवन में कुछ नया शुरू हो रहा है। उसे सुबह आरव के साथ हुई छोटी सी बातचीत याद आई। वो बातचीत साधारण थी, लेकिन उसमें एक सहजता थी जो उसे अच्छी लगी थी। कुछ देर बाद उसने नोटबुक बंद की और धीरे धीरे बेंच से उठकर गार्डन के रास्ते पर टहलने लगी। हवा में अब हल्की ठंडक लौटने लगी थी। उधर ऑफिस में आरव ने आखिरकार अपनी फाइलें बंद कर दी और कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। आसमान का रंग बदलने लगा था और शहर की रोशनियां एक एक करके जलने लगी थी। दिल्ली की शाम अब धीरे धीरे रात में बदलने लगी थी। एक तरफ कॉरपोरेट दुनिया के महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे थे और दूसरी तरफ एक शांत गार्डन में टहलती हुई एक लड़की अपने जीवन के बदलते अध्याय को समझने की कोशिश कर रही थी। दो अलग अलग दुनिया थी, लेकिन उनकी कहानियां धीरे धीरे एक ही दिशा में आगे बढ़ रही थी। और शायद यही वो समय था जब उनकी कहानी का अगला बड़ा भावनात्मक मोड़ चुपचाप आकार ले रहा था। दिल्ली की शाम अब धीरे धीरे रात में बदलने लगी थी। सूरज क्षितिज के पीछे उतर चुका था और आसमान पर हल्का बैंगनी रंग फैल गया था। शहर की सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटें एक एक करके जल उठी थी और गाड़ियों की लाइटें चमकते हुए आगे बढ़ रही थी। मल्होत्रा ग्रुप की ऊंची इमारत के कांच पर अब दिन की धूप की जगह रात की रोशनी झिलमिलाने लगी थी। ऑफिस के कई फ्लोर पर लाइटें अब भी जल रही थी, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि कंपनी के अंदर काम अभी खत्म नहीं हुआ था। आरव अपने केबिन में खिड़की के पास खड़ा बाहर शहर को देख रहा था। पूरे दिन की बैठकों और कॉल्स के बाद उसके पास कुछ ही पल ऐसे थे जब वो चुपचाप खड़ा होकर सोच सकता था। नीचे सड़क पर गाड़ियों की कतारें लगातार आगे बढ़ रही थी और दूर कहीं हॉर्न की आवाजें हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से गहरी सांस ली। आज का दिन काफी लंबा रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद इसलिए क्योंकि दिन भर की मेहनत के बाद चीजें पहले से ज्यादा स्पष्ट लग रही थी। कंपनी की दिशा अब धीरे धीरे तय हो रही थी और टीम भी अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ काम कर रही थी। कुछ पल बाद वो खिड़की से हटकर अपनी मेज के पास आया और टेबल पर रखी फाइलें देखने लगा। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और कबीर अंदर आया। उसके हाथ में टैबलेट था और चेहरे पर हल्की थकान दिखाई दे रही थी। आज का दिन काफी व्यस्त रहा, कबीर ने कुर्सी के पास खड़े होते हुए कहा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, लेकिन जरूरी भी था, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। कबीर ने टैबलेट पर कुछ नोट्स दिखाते हुए कहा कि शाम की रिपोर्ट्स भी आ गई है। कुछ विभागों ने नए प्रोजेक्ट्स की प्रारंभिक योजनाएं भेजी हैं। आरव ने ध्यान से स्क्रीन पर नजर डाली। कुछ देर तक वो उन नोट्स को पढ़ता रहा और फिर धीरे से बोला, लगता है टीम सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कबीर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों की अनिश्चितता के बाद अब सभी लोग फिर से उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। आरव ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, जब लोगों को दिशा मिल जाती है तो काम अपने आप आसान लगने लगता है। कुछ देर तक दोनों अगले हफ्ते की योजनाओं पर चर्चा करते रहे। फिर कबीर ने कहा कि अब शायद उसे भी घर निकलना चाहिए। आरव ने हल्के स्वर में कहा, हाँ, आज के लिए इतना काफी है।
कबीर के जाने के बाद केबिन में फिर से शांति फैल गई। आरव कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर अपनी जैकेट उठाकर पहन ली। उसे महसूस हुआ कि अब उसे भी ऑफिस से निकल जाना चाहिए। उधर शहर के दूसरे हिस्से में होटल के गार्डन में रात का माहौल धीरे धीरे फैलने लगा था। पेड़ों की शाखाओं के बीच लगी छोटी छोटी लाइटें जल उठी थी और उनकी हल्की चमक घास पर पड़ रही थी। फव्वारे से गिरते पानी की आवाज उस पूरे वातावरण को शांत बनाए हुए थी। काव्या धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल रही थी जहां वो पिछले कई दिनों से टहलने आती रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और रात की ताजगी उसे सुकून दे रही थी। वो चलते चलते उसी बेंच के पास आकर रुक गई जहां वो अक्सर बैठती थी। उसने धीरे से बैठकर सामने की तरफ देखा। गार्डन में अब ज्यादा लोग नहीं थे। कुछ मेहमान दूर बैठकर धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे और कोई कोई व्यक्ति फोन पर बात करते हुए टहल रहा था। काव्या ने अपने हाथों को हल्के से जोड़ा और कुछ पल तक चुपचाप बैठी रही। उसके मन में कई विचार घूम रहे थे। दिल्ली आने के बाद से उसकी जिंदगी की दिशा धीरे धीरे बदल रही थी। उसे याद आया कि कुछ ही समय पहले तक उसकी दुनिया कितनी छोटी थी। उसका जीवन सीमित था, परिवार, कुछ दोस्त और एक साधारण दिनचर्या। लेकिन अब सब कुछ अलग था। अब वो एक ऐसे शहर में थी जहां हर दिन कुछ नया होता था, जहां लोग बड़े फैसले लेते थे और जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज थी। उसने आसमान की तरफ देखा। शहर की रोशनियों के कारण तारे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी उस आसमान में उसे एक अजीब सी गहराई महसूस हुई। उसी समय उसके मन में आरव का ख्याल आया। सुबह की छोटी सी मुलाकात उसे याद आ गई। वो सोचने लगी कि आरव की जिंदगी कितनी अलग होगी। इतनी जिम्मेदारियां, इतने फैसले और इतना दबाव, लेकिन फिर भी वो हमेशा शांत दिखाई देता है। काव्या को ये बात हमेशा आश्चर्य में डाल देती थी। उधर आरव की कार होटल के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और वो बाहर उतर आया। होटल की इमारत की रोशनी दूर से ही चमक रही थी। वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ा और लॉबी में प्रवेश कर गया। लॉबी में हल्की रोशनी और शांत माहौल था। रिसेप्शन के पास 2 कर्मचारी खड़े थे और दूर सोफे पर बैठा एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था। आरव कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसे अचानक महसूस हुआ कि दिन भर की भागदौड़ के बाद ये जगह कितनी शांत लगती है। फिर वो धीरे धीरे गार्डन की तरफ बढ़ा। गार्डन के रास्ते पर कदम रखते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। पेड़ों के बीच लगी लाइटें हल्की चमक रही थी और फव्वारे की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। काव्या उसी बेंच पर बैठी थी। आरव की नजर उस पर पड़ी और उसके कदम अनजाने में उसी दिशा में बढ़ गए। काव्या ने भी हल्की आहट सुनकर सिर उठाया। उनकी नजरें एक ही पल में मिली। रात की उस शांत हवा में जैसे एक नया अध्याय धीरे धीरे खुलने लगा था। गार्डन की हल्की रोशनी में जब काव्या ने सिर उठाकर सामने देखा तो उसे आरव अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिया। पेड़ों के बीच लगी छोटी छोटी लाइटों की चमक उसके पीछे एक हल्की छाया बना रही थी। फव्वारे से गिरते पानी की आवाज उस पल को और भी शांत बना रही थी। कुछ सेकंड के लिए काव्या बस उसे देखती रही, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कि वो सच में वही है या बस उसका भ्रम। आरव धीरे धीरे चलते हुए उसी बेंच के पास आकर रुक गया जहां काव्या बैठी थी। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान की हल्की झलक थी, लेकिन उसकी आंखों में वही स्थिरता और शांति दिखाई दे रही थी जो हमेशा रहती थी। लगता है ये जगह तुम्हारी पसंदीदा बन गई है, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। काव्या भी मुस्कुरा दी। शायद यहां बैठकर थोड़ा सुकून मिलता है, उसने धीरे से जवाब दिया। आरव ने बेंच के दूसरी तरफ बैठते हुए आसपास नजर दौड़ाई। रात का वह समय सच में शांत था। दूर कुछ लोग धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे, लेकिन गार्डन का अधिकतर हिस्सा शांत था। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ
हल्की सरसराहट पैदा कर रही थी। कुछ पल तक दोनों चुप बैठे रहे। उस खामोशी में कोई असहजता नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे दोनों उस शांत वातावरण का आनंद ले रहे हों। ऑफिस कैसा रहा आज? काव्या ने कुछ देर बाद पूछा। आरव ने हल्के से सिर पीछे टिकाते हुए कहा, काफी व्यस्त, लेकिन अच्छा। कई चीजें अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। काव्या ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ औपचारिक जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि सच में दिन की थकान के बाद थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। इतनी बड़ी कंपनी संभालना आसान नहीं होगा, काव्या ने धीरे से कहा। आरव हल्का सा मुस्कुराया। आसान तो नहीं है, लेकिन शायद यही काम मुझे करना था, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। काव्या ने कहा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? आरव ने कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, शायद आदत हो गई है। अगर हर समस्या को लेकर परेशान हो जाओ तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। काव्या ने सिर हिलाया। उसे लगा कि उसकी बात में सच्चाई है। गार्डन में हल्की हवा बह रही थी, पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी और लाइटों की चमक घास पर छोटे छोटे पैटर्न बना रही थी। कुछ देर बाद काव्या ने कहा, दिल्ली का यह हिस्सा मुझे अलग लगता है। दिन में यह शहर बहुत तेज लगता है, लेकिन रात में यहां एक अजीब सी शांति होती है। आरव ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, शायद इसलिए मुझे भी रात का ये समय पसंद है। दिन की भागदौड़ के बाद इंसान थोड़ा रुककर सोच सकता है। कुछ पल दोनों फिर चुप हो गए। उस खामोशी में एक अनकही समझ थी। काव्या ने महसूस किया कि वो अब पहले जितनी असहज नहीं रही। पहले जब भी वो आरव से बात करती थी तो उसे लगता था कि उनके बीच एक दूरी है, जैसे उनकी दुनिया अलग अलग है। लेकिन अब वो दूरी धीरे धीरे कम होती महसूस हो रही थी। उधर आरव भी ये महसूस कर रहा था कि काव्या के साथ बैठना उसे सहज महसूस कराता है। कॉर्पोरेट मीटिंग्स और रणनीतिक चर्चाओं के बीच ये सरल बातचीत किसी ताजी हवा की तरह थी। तुम्हारा दिन कैसा रहा? उसने पूछा। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ज्यादातर समय यही, गार्डन में। कभी कभी बस बैठकर सोचती रही। क्या सोचती रही? आरव ने उत्सुकता से पूछा। काव्या ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, शायद जिंदगी के बारे में, और इस बारे में कि सब कुछ कितनी जल्दी बदल सकता है। आरव ने ध्यान से उसकी बात सुनी। बदलाव हमेशा अचानक ही आता है, उसने धीरे से कहा। काव्या ने उसकी तरफ देखा। और क्या हर बदलाव अच्छा होता है? आरव ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, जरूरी नहीं, लेकिन हर बदलाव हमें कुछ सिखा जरूर जाता है। उसकी आवाज में एक अनुभव की गहराई थी, जिसे सुनकर काव्या कुछ पल चुप रह गई। गार्डन की घड़ी ने दूर कहीं 9 बजने का संकेत दिया। रात अब और गहरी हो रही थी। फव्वारे की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि आसपास की हलचल कम हो चुकी थी। आरव ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और हल्के स्वर में कहा, शायद अब देर हो रही है। काव्या ने भी सिर हिलाया। दोनों बेंच से उठे और धीरे धीरे होटल की लॉबी की तरफ चलने लगे। गार्डन से निकलते समय काव्या ने एक बार पीछे मुड़कर उस जगह को देखा जहां वे अभी बैठे थे। उसे लगा कि ये पल शायद उसकी जिंदगी के उन पलों में से एक है जो यादों में लंबे समय तक रह जाते हैं। लॉबी में पहुंचते ही हल्की गर्म रोशनी ने उनका स्वागत किया। लिफ्ट के सामने पहुंचकर दोनों रुक गए। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वे अंदर चले गए। शीशे की दीवारों में उनकी परछाइयां दिखाई दे रही थी और बाहर शहर की रोशनियां दूर तक चमक रही थी। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी। उस पल दोनों चुप थे, लेकिन वो खामोशी भी जैसे एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही थी। शीशे की दीवारों में शहर की रोशनियां चमक रही थी और उन रोशनियों के बीच आरव और काव्या की परछाइयां भी साफ दिखाई दे रही थी। बाहर फैला हुआ दिल्ली का विशाल शहर रात में एक अलग ही रूप ले लेता है। दिन की भागदौड़ कम हो जाती है, लेकिन जीवन की गति फिर भी रुकती नहीं। सड़कों पर चलती गाड़ियों की लाइटें दूर तक
किसी चमकती हुई नदी की तरह दिखाई दे रही थी। लिफ्ट के भीतर हल्की खामोशी थी। काव्या ने एक पल के लिए शीशे से बाहर देखा और फिर धीरे से अपनी नजरें नीचे कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस खामोशी को तोड़े या बस यूं ही रहने दे। लेकिन अजीब बात यह थी कि यह खामोशी उसे असहज नहीं लग रही थी, बल्कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस खामोशी में भी एक सहजता है, जैसे दोनों बिना बोले भी एक दूसरे की उपस्थिति को समझ रहे हों। आरव ने भी खिड़की के पार शहर की रोशनियों की तरफ देखा। पूरे दिन की थकान अब धीरे धीरे उसके शरीर में महसूस होने लगी थी, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा सुकून भी था। शायद इसलिए क्योंकि दिन की भागदौड़ के बाद ये कुछ शांत पल उसे अपने विचारों को व्यवस्थित करने का मौका दे रहे थे। कुछ सेकंड बाद काव्या ने हल्के स्वर में कहा, दिल्ली रात में बहुत अलग लगती है। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, दिन में ये शहर बहुत तेज होता है, लेकिन रात में यहां थोड़ी शांति मिल जाती है। लिफ्ट एक हल्की आवाज के साथ उनके फ्लोर पर रुक गई। दरवाजा खुला और वे दोनों बाहर आ गए। गलियारे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी और वातावरण शांत था। देर रात होने के कारण अधिकतर कमरे बंद थे और पूरे फ्लोर पर एक सुकून भरी खामोशी महसूस हो रही थी। दोनों धीरे धीरे अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ने लगे। चलते हुए उनके कदमों की हल्की आवाज उस शांत गलियारे में साफ सुनाई दे रही थी। काव्या अपने कमरे के सामने पहुंचकर रुक गई। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ते हुए आरव की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड नाइट। आरव ने भी मुस्कुराकर कहा, गुड नाइट काव्या। काव्या कमरे के अंदर चली गई और दरवाजा धीरे से बंद हो गया। आरव कुछ सेकंड तक वही खड़ा रहा, जैसे वो किसी सोच में खो गया हो। फिर उसने धीरे से कदम बढ़ाए और अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे के अंदर आते ही उसने जैकेट उतारकर कुर्सी पर रख दी। कमरे में हल्की रोशनी थी और खिड़की से बाहर शहर की चमकती हुई रात दिखाई दे रही थी। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और नीचे सड़क पर चलती गाड़ियों को देखने लगा। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थी। निवेशकों के साथ हुई बातचीत, कंपनी की रणनीति और टीम के साथ हुई चर्चा, सब कुछ एक के बाद एक उसके सामने उभर रहा था। लेकिन उन सभी विचारों के बीच एक और विचार था जो बार बार उसके मन में लौट रहा था, काव्या। उसे महसूस हुआ कि पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी में काव्या की मौजूदगी ने एक अलग तरह का संतुलन पैदा किया है। कॉर्पोरेट दुनिया की जटिलताओं के बीच उसकी सादगी और शांत स्वभाव किसी ठंडी हवा के झोंके की तरह लगते थे। उधर अपने कमरे में काव्या भी खिड़की के पास खड़ी थी। उसने पर्दा थोड़ा सा हटाया और बाहर शहर की रोशनियों को देखने लगी। उसके मन में भी आज की बातचीत बार बार याद आ रही थी। गार्डन में बैठकर हुई वो साधारण बातचीत उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट छोड़ गई थी। काव्या ने खुद से सोचा कि शायद यही वो पल होते हैं जो धीरे धीरे रिश्तों की शुरुआत करते हैं। बिना किसी बड़े वादे के, बिना किसी औपचारिकता के, बस दो लोगों के बीच की सहज बातचीत से। उसने गहरी सांस ली और बिस्तर की तरफ चली गई। उधर आरव भी खिड़की से हटकर बिस्तर के पास आया और कमरे की लाइट धीमी कर दी। रात अब और गहरी हो चुकी थी। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक अब कम हो गया था और शहर की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगी थी। लेकिन उसी रात उस होटल की ऊंची मंजिल पर दो लोग अपनी अपनी खिड़कियों से उसी शहर को देख रहे थे और शायद अनजाने में एक ही दिशा में अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। और शायद यही वो समय था जब उनकी कहानी का अगला भावनात्मक अध्याय धीरे धीरे आकार लेने लगा था। रात धीरे धीरे और गहरी हो चुकी थी। होटल की ऊंची मंजिल पर फैली शांति में सिर्फ एयर कंडीशनर की हल्की आवाज और बाहर शहर की दूर दूर से आती ट्रैफिक की धुंधली ध्वनियां ही सुनाई दे रही थी। अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी काव्या अभी भी बाहर फैली दिल्ली की रोशनियों को देख रही थी। शहर रात में कुछ अलग ही दिखाई देता था, जैसे दिन की सारी भागदौड़ के बाद भी
उसमें एक अदृश्य ऊर्जा बनी रहती हो। सड़क पर चलती गाड़ियों की रोशनी दूर तक फैलती जाती और फिर किसी मोड़ के पीछे गायब हो जाती। काव्या ने खिड़की से नजर हटाई और धीरे से पर्दा खींच दिया। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। उसने बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे आपस में जोड़ा। उसके मन में आज की शाम बार बार घूम रही थी। गार्डन में आरव के साथ बिताए वे कुछ पल साधारण थे, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी सहजता थी जिसने उसे भीतर तक छू लिया था। उसे ये एहसास हो रहा था कि उसके और आरव के बीच की दूरी अब पहले जैसी नहीं रही। उसने धीरे से गहरी सांस ली और उठकर मेज पर रखी नोटबुक उठा ली। ये वही नोटबुक थी जिसमें वह पिछले कुछ दिनों से अपने विचार लिखती रही थी। उसने उसे खोला और कुछ पल तक खाली पन्ने को देखती रही। फिर उसने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन उनमें उसके मन की उलझने और भावनाएं साफ झलक रही थी। उधर उसी फ्लोर पर अपने कमरे में आरव भी खिड़की के पास खड़ा शहर को देख रहा था। दिन भर की थकान अब उसके शरीर में महसूस होने लगी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कई विचार घूम रहे थे। कंपनी की जिम्मेदारियां, आने वाले फैसले और भविष्य की योजनाएं, सब कुछ उसके सामने किसी जटिल पहेली की तरह था। लेकिन इन सब के बीच एक विचार बार बार लौट कर आ रहा था, काव्या। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसकी मौजूदगी उसे इतनी सहज महसूस कराती है। शायद इसलिए क्योंकि वो इस पूरी कॉर्पोरेट दुनिया से अलग थी। उसके भीतर एक सादगी थी, एक साफपन था जो इस दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। आरव ने खिड़की से हटकर कमरे की लाइट थोड़ी कम कर दी और बिस्तर के पास आकर बैठ गया। उसने अपनी घड़ी उतार कर मेज पर रखी और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। उधर काव्या ने नोटबुक बंद की और उसे धीरे से मेज पर रख दिया। वो खिड़की के पास फिर से खड़ी हो गई। बाहर आसमान में बादलों की हल्की परत थी और शहर की रोशनियां उस पर एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। उसने खुद से सोचा कि जिंदगी कभी कभी कितनी अनिश्चित होती है। कुछ दिन पहले तक उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वो इस शहर में होगी, इस होटल में रह रही होगी और उसकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी होगी जहां हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता है। लेकिन अब उसे यह भी महसूस होने लगा था कि शायद ये बदलाव बेवजह नहीं है। शायद हर बदलाव के पीछे कोई कारण होता है जिसे समझने में समय लगता है। रात के लगभग 11 बज चुके थे। होटल के गलियारे अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। कुछ देर बाद काव्या बिस्तर पर लेट गई। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। खिड़की से आती हल्की रोशनी कमरे में फैल गई और छत पर शहर की रोशनियों की हल्की झलक दिखाई देने लगी। उधर आरव भी आखिरकार बिस्तर पर लेट गया। उसने फोन को साइलेंट मोड पर रखा और कमरे की लाइट बंद कर दी। दिल्ली की वह रात धीरे धीरे शांत होती जा रही थी, लेकिन उसी रात उस होटल की ऊंची मंजिल पर दो लोग अपनी अपनी खामोशियों के बीच एक ऐसे भविष्य के बारे में सोच रहे थे जिसे वे अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। शायद आने वाला दिन उनकी जिंदगी में कुछ नया लेकर आने वाला था। शायद ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रही थी जहां भावनाएं और जिम्मेदारियां एक दूसरे से टकराने वाली थी। और शायद यही वो शुरुआत थी जहां से उनके रिश्ते की असली गहराई सामने आने वाली थी। दिल्ली की रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी और सुबह की हल्की रोशनी आसमान के किनारों पर दिखाई देने लगी थी। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन उसकी धड़कनें फिर से तेज होने की तैयारी कर रही थी। होटल की ऊंची मंजिल पर बने कमरे में खिड़की के पर्दों के बीच से आती हल्की धूप कमरे में फैलने लगी थी। काव्या की आंखें धीरे धीरे खुली और उसने कुछ पल तक छत की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली। रात भर उसके मन में कई विचार आते जाते रहे थे, लेकिन सुबह की हवा में एक अजीब सी शांति थी जो उसके मन को थोड़ा हल्का महसूस करा रही थी। वो धीरे धीरे उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे सड़क पर अभी भी बहुत कम गाड़ियां चल रही थी। कुछ लोग सुबह की सैर के लिए निकल चुके थे
और दूर कहीं एक चाय वाले की दुकान से उठती भाप दिखाई दे रही थी। दिल्ली का ये समय हमेशा अलग लगता है, जब शहर पूरी तरह जागने से पहले कुछ पल के लिए शांत रहता है। काव्या ने खिड़की का पर्दा थोड़ा और हटाया और बाहर की ठंडी हवा को महसूस किया। उसके मन में एक नई शुरुआत का एहसास था। पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी में इतने बदलाव आए थे कि वो अभी भी उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसे ये भी महसूस होने लगा था कि शायद ये सब उसे किसी नए रास्ते की तरफ ले जा रहा है। उधर उसी मंजिल पर अपने कमरे में आरव की भी नींद खुल चुकी थी। वो हमेशा की तरह जल्दी उठने वाला व्यक्ति था। उसने बिस्तर से उठकर सीधे बालकनी की तरफ कदम बढ़ाए। सुबह की हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसने गहरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखा। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जीवन की हलचल दिखाई देने लगी थी। सड़क पर कुछ गाड़ियां चल रही थी और दूर कहीं किसी इमारत की खिड़कियों में रोशनी जल चुकी थी। आरव ने रेलिंग पर हाथ टिकाते हुए कुछ पल तक उसी दृश्य को देखा। उसके मन में आने वाले दिनों की योजनाएं घूम रही थी। कंपनी के लिए यह समय महत्वपूर्ण था और हर फैसला सोच समझ कर लेना जरूरी था। लेकिन इन सब के बीच उसके मन में एक और विचार भी था, काव्या। वो खुद भी ये समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसकी मौजूदगी उसे इतनी सहज लगने लगी है। शायद इसलिए क्योंकि वो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उसकी सोच में एक सरलता थी जो इस जटिल कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। कुछ देर बाद आरव कमरे के अंदर वापस आया और तैयार होने लगा। ऑफिस जाने से पहले उसके पास हमेशा कुछ मिनट होते थे जब वो अपने दिन की योजना बनाता था। उधर काव्या भी तैयार होकर कमरे से बाहर निकल आई। गलियारे में हल्की रोशनी थी और वातावरण शांत था। वो धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी। उसी समय सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला और आरव बाहर आया। दोनों की नजरें एक ही पल में मिली। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग। आरव ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। दोनों साथ साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। सुबह का वो समय शांत था और पूरे फ्लोर पर ज्यादा हलचल नहीं थी। लिफ्ट नीचे लॉबी में पहुंची और दरवाजा खुलते ही होटल की सुबह का दृश्य दिखाई दिया। रिसेप्शन के पास कर्मचारी अपनी ड्यूटी में व्यस्त थे और कुछ मेहमान नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। काव्या ने कहा कि वो थोड़ी देर गार्डन में टहलना चाहती है। आरव ने कहा कि उसे ऑफिस के लिए निकलना होगा, लेकिन सुबह की हवा सच में अच्छी लग रही है। दोनों होटल के बाहर आए। गार्डन में सुबह की ओस अब भी घास पर चमक रही थी और फव्वारे की धार धूप में चमक रही थी। कुछ पल दोनों वही खड़े रहे। फिर आरव ने कहा कि उसे अब निकलना होगा। काव्या ने सिर हिलाकर मुस्कान के साथ उसे विदा किया। आरव की कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ गई। काव्या वही खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। दिल्ली की सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी। सड़क पर ट्रैफिक बढ़ने लगा था और शहर की रफ्तार फिर से तेज हो गई थी। लेकिन उसी सुबह उस शांत गार्डन में खड़ी काव्या को यह एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी की कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसा मोड़ जहां भावनाएं, रिश्ते और जिम्मेदारियां धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने वाली थी। दिल्ली की सुबह अब पूरी तरह दिन में बदल चुकी थी। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ चुका था और उसकी तेज रोशनी शहर की सड़कों और इमारतों पर फैल गई थी। होटल के गार्डन में खड़ी काव्या कुछ देर तक उसी दिशा में देखती रही जहां कुछ ही मिनट पहले आरव की कार गायब हुई थी। सड़क पर ट्रैफिक अब तेजी से बढ़ने लगा था। लोग अपने अपने काम की तरफ जा रहे थे और शहर की रफ्तार फिर से उसी परिचित गति में लौट आई थी। काव्या ने धीरे से गहरी सांस ली और फिर गार्डन की पगडंडी पर धीरे धीरे चलने लगी। घास पर अभी भी ओस की हल्की बूंदें चमक रही थी और सुबह की हवा में एक ताजगी थी। उसे हमेशा सुबह का यह समय अच्छा लगता था, क्योंकि इस समय शहर की हलचल के बीच भी एक शांत एहसास बना रहता था।
चलते चलते वो उसी बेंच के पास आकर बैठ गई जहां वो पिछले कई दिनों से बैठती रही थी। उसने अपने हाथों को घुटनों पर रखा और सामने फैले गार्डन को देखने लगी। कुछ लोग सुबह की सैर कर रहे थे, कोई अपने फोन पर बात करते हुए धीरे धीरे चल रहा था और एक बुजुर्ग दंपत्ति दूर खड़े फव्वारे के पास बैठकर बातचीत कर रहे थे। काव्या ने महसूस किया कि इस शहर में हर व्यक्ति की अपनी कहानी है, हर कोई किसी न किसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। शायद यही वजह है कि दिल्ली जैसे शहर कभी सच में शांत नहीं होते। उसने कुछ देर तक चुपचाप बैठकर अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। उसके मन में कई सवाल थे। उसकी जिंदगी आगे किस दिशा में जाएगी, आने वाले दिनों में क्या होगा और क्या वह इस नई दुनिया का हिस्सा बन पाएगी। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की विशाल इमारत के सामने आरव की कार आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और वो बाहर उतर आया। सुबह की धूप अब तेज हो चुकी थी और इमारत के कांच पर चमक रही थी। ऑफिस के बाहर कुछ पत्रकार अब भी खड़े थे। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के कारण मीडिया की दिलचस्पी अब भी कंपनी में बनी हुई थी। आरव ने एक पल के लिए उन कैमरों की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांत भाव था। वो बिना किसी हड़बड़ी के इमारत के अंदर चला गया। रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारियों ने उसे देखते ही अभिवादन किया। वो हल्के से सिर हिलाकर आगे बढ़ गया और लिफ्ट की तरफ चला गया। कुछ ही क्षणों में वो अपने फ्लोर पर पहुंच गया। ऑफिस के गलियारे में अब पूरी हलचल थी। कर्मचारी अपने अपने केबिनों में बैठकर काम शुरू कर चुके थे और कई मीटिंग रूम में चर्चाएं चल रही थी। आरव अपने केबिन में पहुंचा और कुर्सी पर बैठते ही लैपटॉप खोल लिया। स्क्रीन पर कई नए ईमेल दिखाई दे रहे थे। उसने एक एक करके उन्हें पढ़ना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और कबीर अंदर आया। उसके हाथ में टैबलेट था और चेहरे पर वही ध्यान केंद्रित करने वाला भाव था। आज का शेड्यूल थोड़ा व्यस्त है, कबीर ने टैबलेट देखते हुए कहा। दोपहर में बोर्ड के कुछ सदस्यों के साथ कॉल है और शाम तक 2 मीटिंग्स भी तय है। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, पहले कॉल की तैयारी कर लेते हैं, उसने शांत स्वर में कहा। कबीर ने टैबलेट पर कुछ दस्तावेज दिखाए और दोनों अगले कुछ मिनटों तक उन पर चर्चा करते रहे। उधर होटल के गार्डन में बैठी काव्या धीरे धीरे उठी और फव्वारे के पास जाकर खड़ी हो गई। पानी की चमकती धार धूप में चमक रही थी और हवा के साथ हल्की फुहार उसके चेहरे तक आ रही थी। उसे अचानक याद आया कि उसने आज अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे होटल की लॉबी की तरफ चल पड़ी। लॉबी में अब सुबह की हलचल बढ़ चुकी थी। कुछ मेहमान चेकआउट कर रहे थे, कुछ लोग नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। काव्या भी धीरे धीरे रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गई। उधर ऑफिस में बैठा आरव खिड़की के पास खड़ा शहर की तरफ देख रहा था। नीचे सड़क पर ट्रैफिक लगातार आगे बढ़ रहा था। उसने महसूस किया कि ये शहर कभी रुकता नहीं, लेकिन उसी तेज रफ्तार के बीच कभी कभी ऐसे छोटे पल भी आते हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और शायद उसके लिए काव्या के साथ बिताए वे छोटे छोटे पल ऐसे ही थे। दिल्ली का दिन अब पूरी तरह शुरू हो चुका था। एक तरफ कॉर्पोरेट दुनिया की व्यस्तता थी और दूसरी तरफ एक लड़की जो धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही थी। 2 अलग अलग रास्ते थे, लेकिन उनकी मंजिल शायद धीरे धीरे एक ही दिशा में बढ़ रही थी। दिल्ली का दिन अब पूरी तरह अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ चुका था और उसकी तेज रोशनी सड़कों, इमारतों और कांच की खिड़कियों पर चमक रही थी। होटल के रेस्टोरेंट में सुबह की हलचल अभी भी जारी थी। कई मेहमान अपने अपने टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। कोई अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहा था, तो कोई अपने फोन पर व्यस्त था। रेस्टोरेंट के कोने में लगी बड़ी खिड़कियों से बाहर गार्डन का हरा दृश्य दिखाई दे रहा था, जहां सुबह की धूप घास पर चमक रही थी। काव्या खिड़की के पास वाली एक टेबल पर बैठी थी। उसके सामने कॉफी का कप रखा था और प्लेट में हल्का नाश्ता। वो धीरे धीरे कॉफी का घूंट लेते हुए
बाहर गार्डन की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था, लेकिन उसके मन में कई विचार चल रहे थे। पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी में जो बदलाव आए थे, उन्होंने उसे भीतर से थोड़ा अलग बना दिया था। पहले वो चीजों को बहुत सीधे और सरल तरीके से देखती थी, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि जीवन में कई परतें होती हैं जिन्हें समझने में समय लगता है। उसे सुबह आरव से हुई छोटी सी बातचीत याद आ गई। वो बातचीत बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें एक सहजता थी जो उसे अच्छी लगी थी। उसे लगा कि शायद आरव के भीतर वो इंसान छिपा हुआ है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी जिम्मेदारियों के पीछे कहीं शांत और संवेदनशील भी है। कुछ देर बाद उसने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और धीरे धीरे उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। लॉबी में अब भी हल्की हलचल थी। रिसेप्शन के पास कुछ लोग चेकआउट की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे और कुछ मेहमान अपने बैग लेकर बाहर की तरफ जा रहे थे। काव्या धीरे धीरे गार्डन की तरफ बढ़ गई। हवा अब थोड़ी गर्म हो चुकी थी, लेकिन पेड़ों की छाया के कारण वातावरण अब भी सुखद लग रहा था। वो उसी बेंच पर जाकर बैठ गई जहां वह पिछले कई दिनों से बैठती रही थी। ये जगह अब उसके लिए किसी परिचित कोने की तरह बन चुकी थी। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप के ऑफिस में काम की रफ्तार तेज थी। आरव अपने केबिन में बैठा लैपटॉप की स्क्रीन पर ध्यान से कुछ दस्तावेज देख रहा था। सामने रखी बड़ी स्क्रीन पर कंपनी की रिपोर्ट्स और ग्राफ दिखाई दे रहे थे। उसने कुछ नोट्स लिखे और फिर कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। नीचे सड़क पर ट्रैफिक लगातार आगे बढ़ रहा था। दिल्ली की सड़कों पर चलती गाड़ियों की आवाजें यहां तक हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। आरव ने कुछ पल तक उस दृश्य को देखा और फिर गहरी सांस ली। उसके मन में आने वाले दिनों की योजनाएं घूम रही थी। कंपनी के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण था और उसे हर कदम सोच समझकर उठाना था। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और कबीर अंदर आया। उसके हाथ में टैबलेट था और चेहरे पर वही गंभीरता जो अक्सर किसी व्यस्त दिन के दौरान दिखाई देती है। बोर्ड कॉल की तैयारी हो गई है, कबीर ने कहा। सभी लोग आधे घंटे में कनेक्ट हो जाएंगे। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने शांत स्वर में कहा। हम पहले एजेंडा एक बार देख लेते हैं। दोनों कुछ मिनटों तक स्क्रीन पर दिखाई दे रहे दस्तावेजों पर चर्चा करते रहे। कॉर्पोरेट दुनिया में हर शब्द और हर निर्णय का महत्व होता है और ये बात आरव अच्छी तरह समझता था। उधर गार्डन में बैठी काव्या धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर रही थी। एक हल्की हवा चली और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी। फव्वारे की धार धूप में चमक रही थी। वो कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। उसके मन में एक अजीब सा संतुलन महसूस हो रहा था, जैसे उसकी जिंदगी धीरे धीरे किसी नई दिशा की ओर बढ़ रही हो। दिल्ली का दिन अब और व्यस्त होने लगा था। सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ चुका था और शहर की रफ्तार लगातार तेज हो रही थी। एक तरफ कॉर्पोरेट दुनिया के महत्वपूर्ण फैसलों की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ एक शांत गार्डन में बैठी एक लड़की अपनी जिंदगी के बदलते अध्याय को समझने की कोशिश कर रही थी। दो अलग अलग दुनिया थी, लेकिन उनकी कहानियां धीरे धीरे एक ही दिशा में आगे बढ़ रही थी और शायद बहुत जल्द उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल सकता था। दिल्ली का दिन अब धीरे धीरे दोपहर की ओर बढ़ रहा था। सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था और उसकी तेज रोशनी शहर की सड़कों और इमारतों पर चमक रही थी। होटल के गार्डन में बैठी काव्या ने अपने सामने फैले उस दृश्य को शांत भाव से देखा। सुबह की हलचल अब कम हो चुकी थी और गार्डन में कुछ ही लोग बचे थे। पेड़ों की छाया घास पर लंबी आकृतियां बना रही थी और फव्वारे से गिरते पानी की आवाज पूरे वातावरण में एक लय पैदा कर रही थी। काव्या उसी बेंच पर बैठी थी जहां वह पिछले कई दिनों से बैठती रही थी। उसने अपने हाथों को धीरे से आपस में जोड़ा और कुछ देर तक चुपचाप सामने की तरफ देखती रही। उसे महसूस हो रहा था कि ये जगह उसके लिए
अब किसी सुरक्षित कोने की तरह बन गई है। यहाँ बैठकर वो अपने मन के विचारों को समझ पाती थी। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा। हल्के बादल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और उनके बीच से आती धूप कभी तेज तो कभी नरम हो जाती थी। उसे अचानक याद आया कि कुछ ही समय पहले तक उसकी जिंदगी कितनी साधारण थी। उसके दिन छोटे छोटे कामों और सामान्य दिनचर्या में गुजरते थे, लेकिन अब वो दिल्ली जैसे विशाल शहर में थी और उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की इमारत के अंदर काम की रफ्तार अपने चरम पर थी। आरव अपने केबिन में बैठा था और सामने बड़ी स्क्रीन पर चल रही ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग को ध्यान से सुन रहा था। स्क्रीन पर कई वरिष्ठ सदस्य दिखाई दे रहे थे जो अलग अलग शहरों और देशों से जुड़े हुए थे। चर्चा का विषय कंपनी की आने वाली रणनीति और विस्तार की योजनाएं थी। कुछ सदस्य नए निवेश के अवसरों के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ लोग बाजार की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर रहे थे। आरव ध्यान से हर बात सुन रहा था। जब भी कोई प्रश्न उसकी तरफ आता, वो शांत और स्पष्ट शब्दों में जवाब देता। उसके जवाबों में आत्मविश्वास था और उसकी बातों से ये साफ महसूस हो रहा था कि वो कंपनी की दिशा को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चलती रही। अंत में सभी सदस्यों ने आने वाले महीनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों पर सहमति जताई। कॉल समाप्त होते ही स्क्रीन काली हो गई और कमरे में फिर से शांति छा गई। आरव ने धीरे से लैपटॉप बंद किया और कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और कबीर अंदर आया। उसके हाथ में टैबलेट था। मीटिंग अच्छी रही? उसने पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, काफी अच्छी। कई चीजें अब स्पष्ट हो गई है। कबीर ने सिर हिलाया और कहा कि टीम को भी ये खबर सुनकर खुशी होगी। कुछ मिनटों तक दोनों अगले कदमों पर चर्चा करते रहे। फिर कबीर बाहर चला गया। आरव धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क पर ट्रैफिक लगातार आगे बढ़ रहा था। शहर की वो गति उसे हमेशा याद दिलाती थी कि दुनिया कभी रुकती नहीं। उधर गार्डन में बैठी काव्या धीरे धीरे उठी और पगडंडी पर चलने लगी। हवा अब थोड़ी गर्म हो चुकी थी, लेकिन वातावरण अब भी शांत था। चलते चलते वो फव्वारे के पास आकर रुक गई और पानी की चमकती धार को देखने लगी। उसके मन में एक अजीब सा संतुलन महसूस हो रहा था। दिल्ली का वो दिन अब पूरी तरह आगे बढ़ चुका था। एक तरफ कॉरपोरेट दुनिया के बड़े फैसले लिए जा रहे थे और दूसरी तरफ एक शांत गार्डन में खड़ी एक लड़की अपनी जिंदगी के बदलते अध्याय को महसूस कर रही थी। 2 अलग अलग दुनिया थी, लेकिन उनकी कहानियां धीरे धीरे एक ही दिशा में आगे बढ़ रही थी और शायद बहुत जल्द उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल सकता था। दिल्ली की दोपहर अब धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ने लगी थी। सूरज अभी भी आसमान में ऊंचा था, लेकिन उसकी रोशनी में अब सुबह जैसी तीव्रता नहीं रही थी। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक लगातार बहता जा रहा था और हर दिशा में लोगों की भागदौड़ दिखाई दे रही थी। होटल के गार्डन में खड़ी काव्या कुछ देर तक फव्वारे के पास खड़ी पानी की चमकती धार को देखती रही। हल्की हवा चल रही थी और पानी की छोटी छोटी बूंदें हवा के साथ उड़कर उसके चेहरे को छू जाती थी। उस क्षण उसे लगा कि शहर की सारी भागदौड़ से दूर ये छोटा सा गार्डन जैसे किसी अलग ही दुनिया का हिस्सा हो। काव्या धीरे धीरे वापस उसी बेंच की ओर चली जहां वो पिछले कई दिनों से बैठती आ रही थी। अब ये जगह उसे बहुत परिचित लगने लगी थी। उसने बैठते हुए आसपास देखा। 2-3 लोग गार्डन की पगडंडी पर टहल रहे थे और दूर एक व्यक्ति फोन पर बात करते हुए धीमे धीमे कदमों से चल रहा था। बाकी पूरा वातावरण शांत था। वो कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही और अपने विचारों को व्यवस्थित करने लगी। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था, उसने उसके भीतर कई भावनाएं एक साथ जगा दी थी। जिज्ञासा, डर, उत्साह और कहीं न कहीं एक नई उम्मीद भी।
उसे सुबह का वो छोटा सा पल याद आया जब वो और आरव होटल के बाहर कुछ देर साथ खड़े रहे थे। वो बातचीत बहुत सामान्य थी, लेकिन उसमें एक सहजता थी जो उसे बार बार याद आ रही थी। काव्या को महसूस होने लगा था कि आरव सिर्फ एक बड़े बिजनेस साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक ऐसा इंसान भी है जो अपनी जिम्मेदारियों के बीच भी दूसरों को समझने की कोशिश करता है। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की इमारत के अंदर काम की रफ्तार अभी भी तेज थी। दोपहर की मीटिंग खत्म होने के बाद भी कई विभागों में चर्चाएं जारी थी। आरव अपने केबिन में बैठा कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। उसके सामने बड़ी स्क्रीन पर कई आंकड़े और ग्राफ दिखाई दे रहे थे। उसने ध्यान से उन आंकड़ों को देखा और कुछ नोट्स लिखे। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और कबीर अंदर आया। उसके हाथ में टैबलेट था और चेहरे पर वही गंभीरता थी जो हमेशा किसी महत्वपूर्ण चर्चा के समय दिखाई देती थी। दोपहर की रिपोर्ट्स आ गई हैं, कबीर ने कहा। आरव ने सिर हिलाया और टैबलेट की स्क्रीन पर नजर डाली। दोनों कुछ देर तक उन आंकड़ों पर चर्चा करते रहे। कॉर्पोरेट दुनिया में हर छोटी जानकारी भी महत्वपूर्ण होती है और आरव इस बात को भली भांति समझता था। कुछ मिनटों बाद कबीर ने कहा कि शाम को कुछ निवेशकों के साथ एक अनौपचारिक बैठक तय हुई है। वे लोग कंपनी की भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से सुनना चाहते हैं। आरव ने हल्के स्वर में कहा कि ये अच्छी बात है। इसका मतलब है कि लोग कंपनी की दिशा में रुचि ले रहे हैं। कबीर ने सिर हिलाया और फिर कुछ दस्तावेज मेज पर रखकर बाहर चला गया। आरव कुर्सी से उठकर खिड़की के पास आ गया। नीचे सड़क पर ट्रैफिक लगातार चल रहा था। गाड़ियों की आवाजें हल्की हल्की ऊपर तक आ रही थी। उसने कुछ पल तक उस दृश्य को देखा और गहरी सांस ली। उसके मन में अचानक काव्या का ख्याल आया। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों में वो कई बार उसी होटल के गार्डन में बैठी दिखाई दी थी। उस शांत स्वभाव वाली लड़की की उपस्थिति उसके लिए अब अनजानी नहीं रही थी। उधर गार्डन में बैठी काव्या धीरे धीरे उठी और पगडंडी पर टहलने लगी। सूरज अब थोड़ा झुकने लगा था और पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी। चलते चलते उसने महसूस किया कि उसका मन पहले की तुलना में ज्यादा शांत है। दिल्ली की ये नई जिंदगी अब उसे उतनी अजनबी नहीं लग रही थी। शायद इसलिए क्योंकि धीरे धीरे उसे इस शहर की रफ्तार और उसकी ऊर्जा समझ में आने लगी थी। कुछ देर बाद वो फिर उसी बेंच पर लौट आई और बैठ गई। दिल्ली की दोपहर अब शाम में बदलने की तैयारी कर रही थी। सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने लगा था और शहर की हलचल फिर से तेज होने लगी थी। एक तरफ कॉर्पोरेट दुनिया के बड़े फैसले लिए जा रहे थे और दूसरी तरफ एक शांत गार्डन में बैठी एक लड़की अपनी जिंदगी के नए अध्याय को समझने की कोशिश कर रही थी। दो अलग अलग दुनियाएं थी, लेकिन उनकी कहानियां धीरे धीरे एक ही दिशा में आगे बढ़ रही थी और शायद बहुत जल्द उनकी जिंदगी में एक ऐसा पल आने वाला था जो दोनों की दुनिया को एक दूसरे के और करीब ले आएगा। दिल्ली की दोपहर अब धीरे धीरे शाम में बदलने लगी थी। आसमान का रंग हल्का सुनहरा होने लगा था और सूरज की किरणें ऊंची इमारतों के कांच पर चमकती हुई दिखाई दे रही थी। होटल के गार्डन में बैठी काव्या ने अपनी नजरें सामने फैले उस दृश्य पर टिकाए रखी। हवा में हल्की गर्माहट थी, लेकिन पेड़ों की छाया के कारण वातावरण अब भी सुखद लग रहा था। फव्वारे से गिरते पानी की लगातार ध्वनि पूरे गार्डन में एक शांत लय बना रही थी। काव्या कुछ देर तक उसी बेंच पर बैठी रही। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में ये जगह उसके लिए एक तरह का ठहराव बन गई है। जब भी उसके मन में बहुत सारे विचार एक साथ घूमने लगते, वो यहाँ आकर बैठ जाती और धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होने लगता। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। दोपहर काफी आगे बढ़ चुकी थी। होटल के गार्डन में अब पहले की तुलना में थोड़ी अधिक हलचल दिखाई देने लगी थी। कुछ नए मेहमान टहलने के लिए बाहर आए थे और दूर पगडंडी पर दो बच्चे दौड़ते हुए खेल रहे थे। काव्या धीरे धीरे उठी और गार्डन की पगडंडी पर चलने लगी। चलते हुए उसने आसमान की तरफ देखा।
सूरज अब थोड़ा झुकने लगा था और उसकी रोशनी पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की इमारत के अंदर शाम की बैठकों की तैयारी चल रही थी। ऑफिस के कई फ्लोर पर हलचल पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। कर्मचारी फाइलें लेकर एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा रहे थे और कई मीटिंग रूम में चर्चा चल रही थी। आरव अपने केबिन में बैठा था और सामने रखी स्क्रीन पर कुछ दस्तावेज देख रहा था। उसकी मेज पर कई फाइलें खुली हुई थी। वो हर रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ रहा था और बीच बीच में कुछ नोट्स लिख लेता था। कुछ ही क्षण बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और कबीर अंदर आया। उसके हाथ में टैबलेट था और चेहरे पर वही गंभीर भाव था जो किसी महत्वपूर्ण काम के दौरान दिखाई देता है। शाम की मीटिंग के लिए सभी लोग तैयार हैं, कबीर ने कहा। आरव ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और हल्के स्वर में कहा, ठीक है, 5 मिनट में शुरू करते हैं। कबीर ने टैबलेट पर कुछ नोट्स दिखाए और दोनों कुछ देर तक उन पर चर्चा करते रहे। कॉर्पोरेट दुनिया में हर मीटिंग का अपना महत्व होता है। कई बार छोटी सी बातचीत भी बड़े फैसलों की दिशा तय कर देती है। कुछ देर बाद दोनों कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गए। वहां पहले से ही कई वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए थे। बड़ी स्क्रीन पर कंपनी की योजनाओं से जुड़े ग्राफ और रिपोर्ट्स दिखाई दे रहे थे। मीटिंग शुरू होते ही चर्चा का माहौल गंभीर हो गया। हर विभाग के प्रमुख अपने अपने विचार रख रहे थे और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बात हो रही थी। आरव शांत भाव से सबकी बातें सुन रहा था। जब भी कोई सवाल उसकी तरफ आता, वो बहुत स्पष्ट और संतुलित तरीके से जवाब देता। लगभग 1 घंटे तक ये चर्चा चलती रही। अंत में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और मीटिंग समाप्त हो गई। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते हुए आरव ने गहरी सांस ली। शाम अब धीरे धीरे रात की ओर बढ़ रही थी और ऑफिस के कई फ्लोर पर लाइटें जलने लगी थी। उधर होटल के गार्डन में शाम का रंग फैलने लगा था। आसमान हल्का गुलाबी हो गया था और हवा में ठंडक लौटने लगी थी। काव्या उसी बेंच पर वापस आकर बैठ गई। उसने महसूस किया कि दिन कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। दिल्ली की ये नई जिंदगी अब उसे उतनी अजनबी नहीं लग रही थी जितनी पहले लगती थी। शायद इसलिए क्योंकि धीरे धीरे वो इस शहर की रफ्तार के साथ खुद को ढालने लगी थी। उसी समय उसके मन में आरव का ख्याल आया। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों में उसकी और आरव की मुलाकातें कितनी सहज रही थी। कोई औपचारिकता नहीं, कोई बनावट नहीं, बस सामान्य बातचीत। और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। शाम अब पूरी तरह गार्डन पर उतर चुकी थी। पेड़ों के बीच लगी छोटी छोटी लाइटें जल उठी थी और उनकी हल्की रोशनी घास पर पड़ रही थी। फव्वारे की चमकती धार अब उन लाइटों में और भी सुंदर दिखाई दे रही थी। दिल्ली का वो दिन अब रात में बदलने वाला था। एक तरफ कॉर्पोरेट दुनिया की बैठकों और योजनाओं का सिलसिला जारी था और दूसरी तरफ एक शांत गार्डन में बैठी एक लड़की अपनी जिंदगी के नए अध्याय के बारे में सोच रही थी। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन उनकी कहानियां धीरे धीरे एक ही दिशा में आगे बढ़ रही थी और शायद आने वाली रात उनके बीच एक नया मोड़ लेकर आने वाली थी। दिल्ली की शाम अब धीरे धीरे रात में बदलने लगी थी। आसमान का रंग हल्के गुलाबी से गहरे नीले में बदल रहा था और शहर की सड़कों पर एक एक करके स्ट्रीट लाइटें जलने लगी थी। होटल के गार्डन में लगी छोटी छोटी रोशनियां भी जल उठी थी और उनकी नरम रोशनी घास पर फैलकर पूरे वातावरण को एक अलग ही शांत सुंदरता दे रही थी। फव्वारे से गिरते पानी की आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही थी क्योंकि आसपास की हलचल धीरे धीरे कम होने लगी थी। काव्या उसी बेंच पर बैठी थी जहां वह पिछले कई दिनों से बैठती आ रही थी। उसने सामने फैले गार्डन को देखा और धीरे से गहरी सांस ली। पूरे दिन के बाद यह समय उसे हमेशा सुकून देता था। दिन भर के विचार, सवाल और उलझने जैसे धीरे धीरे शांत होने लगती थी।
उसने अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ा और कुछ पल के लिए आसमान की तरफ देखा। शाम की हल्की हवा उसके बालों को छूते हुए गुजर रही थी। उसे अचानक ये एहसास हुआ कि दिल्ली अब उसे पहले जैसी अजनबी नहीं लगती। जब वो पहली बार इस शहर में आई थी तो सब कुछ बहुत बड़ा और अनजाना लग रहा था। लोग, जगह, रफ्तार और जीवन का तरीका। लेकिन अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वो इस शहर की ऊर्जा को समझने लगी है। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की विशाल इमारत के भीतर अब भी कई फ्लोर पर लाइटें जल रही थी। ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत जरूर हो गया था, लेकिन काम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। आरव अपने केबिन में खड़ा खिड़की के बाहर शहर की रोशनियों को देख रहा था। दिन भर की मीटिंग्स और चर्चाओं के बाद उसके पास ये कुछ मिनट ऐसे थे जब वो अपने विचारों के साथ अकेला रह सकता था। नीचे सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें आगे बढ़ रही थी और दूर तक फैली रोशनी इस शहर की अनवरत गति का एहसास करा रही थी। आरव ने धीरे से गहरी सांस ली और फिर अपनी मेज की तरफ लौट आया। उसने कुछ फाइलें बंद की और लैपटॉप की स्क्रीन पर अंतिम ईमेल्स देखे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और कबीर अंदर आया। आज के लिए इतना काफी है, कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बाकी काम कल देख लेंगे। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, शायद अब निकलना चाहिए, उसने शांत स्वर में कहा। कुछ ही मिनटों बाद आरव ने अपनी जैकेट उठाई और केबिन से बाहर निकल आया। ऑफिस के गलियारे अब पहले की तुलना में शांत थे। कई कर्मचारी घर जा चुके थे और कुछ लोग अपने काम समेट रहे थे। लिफ्ट से नीचे उतरते हुए उसने एक बार फिर खिड़की से बाहर शहर की तरफ देखा। रात अब पूरी तरह शहर पर उतरने लगी थी। कुछ देर बाद उसकी कार होटल के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और आरव बाहर उतर आया। होटल की इमारत रोशनी से जगमगा रही थी और लॉबी के कांच से भीतर का शांत माहौल दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे अंदर गया। रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारियों ने उसे देखते ही अभिवादन किया। आरव ने हल्के से सिर हिलाया और लॉबी पार करते हुए गार्डन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो गार्डन में पहुंचा, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। पेड़ों की शाखाओं के बीच लगी लाइटें हल्की चमक रही थी और फव्वारे की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। उसकी नजर अचानक उसी बेंच पर पड़ी जहां काव्या बैठी थी। काव्या भी जैसे किसी आहट को महसूस करते हुए धीरे से मुड़ी। दोनों की नजरें एक ही पल में मिली। कुछ सेकंड तक दोनों वही खड़े एक दूसरे को देखते रहे। काव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आरव भी मुस्कुरा दिया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। लगता है ये जगह सच में तुम्हारी पसंदीदा बन गई है, उसने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा। काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद। यहां बैठकर शहर की सारी भागदौड़ थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूं। आरव उसके पास बैठ गया। गार्डन में हल्की हवा चल रही थी और रात का माहौल धीरे धीरे और शांत होता जा रहा था। कुछ पल दोनों चुप बैठे रहे। उस खामोशी में भी एक अजीब सी सहजता थी, जैसे दोनों को उस शांत वातावरण का आनंद मिल रहा हो। फव्वारे की चमकती धार सामने दिखाई दे रही थी और पेड़ों की छाया जमीन पर हल्के हल्के हिल रही थी। दिल्ली की वो रात अब पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन उसी रात उस शांत गार्डन में बैठकर दो लोग अपनी अपनी दुनिया के बीच एक नया पुल बनते हुए महसूस कर रहे थे। एक ऐसा पुल जो शायद आने वाले समय में उनकी जिंदगी की दिशा बदल सकता था। गार्डन की हल्की रोशनी में दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे बैठे रहे। रात अब पूरी तरह शहर पर उतर चुकी थी और हवा में एक ठंडी ताजगी घुल गई थी। पेड़ों की शाखाओं पर लगी छोटी लाइटें धीरे धीरे हिलती पत्तियों के साथ चमक रही थी और सामने फव्वारे की धार उन रोशनियों को पकड़कर जैसे छोटे छोटे सितारों की तरह चमकने लगी थी। काव्या ने हल्के से अपनी नजरें सामने टिका दी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि आरव भी उसी शांत वातावरण को उतनी ही गहराई से महसूस कर रहा है जितना वह। कुछ पल बाद आरव ने धीरे से कहा,
दिल्ली में इतने शांत पल मिलना मुश्किल होता है। काव्या ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद इसलिए मुझे ये जगह इतनी अच्छी लगने लगी है। आरव ने सिर हिलाया और कुछ क्षणों तक गार्डन के उस शांत दृश्य को देखता रहा। दिन भर की थकान अब उसके चेहरे से धीरे धीरे उतरने लगी थी। शायद ये वही क्षण था जब इंसान अपने भीतर की भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। आज का दिन कैसा रहा? काव्या ने हल्के स्वर में पूछा। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, काफी लंबा, लेकिन अच्छा, कई महत्वपूर्ण बातें तय हुई। काव्या ने धीरे से कहा, आपकी दुनिया बहुत अलग है। आरव हल्का मुस्कुराया। कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है। दोनों कुछ पल के लिए फिर चुप हो गए, लेकिन उस खामोशी में अब पहले से ज्यादा सहजता थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे की उपस्थिति को समझने लगे हों। गार्डन में अब बहुत कम लोग बचे थे। दूर एक कोने में एक दंपत्ति धीरे धीरे टहल रहे थे और कोई व्यक्ति फोन पर बात करते हुए बाहर की तरफ जा रहा था। बाकी पूरा गार्डन लगभग खाली था। काव्या ने धीरे से कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी अचानक बहुत तेजी से बदल जाती है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की जिज्ञासा थी। क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हें? उसने पूछा। काव्या ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, कुछ समय पहले तक मेरी जिंदगी बहुत साधारण थी। सब कुछ बहुत सीधा और सरल था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मैं किसी बिल्कुल अलग दुनिया में आ गई हूं। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर कोई जल्दबाजी या औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं थी। बदलाव हमेशा आसान नहीं होता, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन कई बार वही बदलाव हमें ऐसी जगह ले जाते हैं जहां हम पहले कभी जाने की कल्पना भी नहीं करते। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद। हवा का एक हल्का झोंका आया और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी। उस पल में गार्डन की रोशनी और भी सुंदर लगने लगी। आरव ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। काफी देर हो गई है, उसने धीरे से कहा। काव्या ने भी घड़ी देखी और सिर हिलाया। हाँ, शायद अब हमें अंदर चलना चाहिए। दोनों बेंच से उठे और धीरे धीरे होटल की लॉबी की तरफ चलने लगे। पगडंडी पर चलते हुए उनके कदमों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। रात की हवा अब थोड़ी और ठंडी हो गई थी। लॉबी में पहुंचते ही हल्की गर्म रोशनी ने उनका स्वागत किया। रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारी अपने काम में लगे हुए थे और एक दो मेहमान सोफे पर बैठे बातचीत कर रहे थे। दोनों लिफ्ट के सामने आकर रुक गए। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वे अंदर चले गए। शीशे की दीवारों में उनकी परछाइयां दिखाई दे रही थी। बाहर शहर की रोशनियां दूर तक फैली हुई थी। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। काव्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यह शहर रात में सच में बहुत खूबसूरत लगता है। आरव ने हल्के स्वर में कहा, शायद इसलिए क्योंकि रात में इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। कुछ ही क्षणों में लिफ्ट उनके फ्लोर पर पहुंच गई। दरवाजा खुला और दोनों बाहर आ गए। गलियारे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी और वातावरण पूरी तरह शांत था। वे धीरे धीरे अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ने लगे। काव्या अपने कमरे के सामने रुक गई और मुस्कुराकर बोली, गुड नाइट। आरव ने भी मुस्कुराकर कहा, गुड नाइट काव्या। काव्या कमरे के अंदर चली गई और दरवाजा धीरे से बंद हो गया। आरव कुछ पल तक वही खड़ा रहा, जैसे वो उस शाम के शांत पलों को याद कर रहा हो। फिर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर उसने खिड़की के पास जाकर शहर की तरफ देखा। बाहर दिल्ली की रोशनियां अब भी दूर तक चमक रही थी। उधर अपने कमरे में काव्या भी खिड़की के पास खड़ी थी। दो अलग अलग कमरों में खड़े होकर दोनों एक ही शहर को देख रहे थे और शायद उसी रात उसी शहर की रोशनियों के बीच उनकी कहानी का एक नया अध्याय चुपचाप शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप
आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।